हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एक और कहानी में लेकर आई हूँ विक्रम और बेताल की, जिसका नाम है दीवान का हृदय क्यों फट पड़ा। तो दोस्तों, यही प्रश्न पूछने वाला है बेताल राजा विक्रम से। क्या राजा विक्रम सही उत्तर दे पाएंगे? तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये कहानी। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी जमाने में अंग देश में यशकेतु नाम का राजा राज्य किया करता था। उस राजा के पास दीर्घदर्शी नाम का बड़ा ही चतुर दीवान था। राजा बड़ा ही भोगविलासी था। राजा राज्य का सारा कारोबार दीवान पर डालकर भोग विलास में पड़ा रहता। दीवान को ये सब देखकर बहुत दुख होता। दीवान ने देखा कि राजा की सब जगह निंदा होती है। उस दीवान से ये सब ना देखा गया, इसलिए वह तीरथ का बहाना करके चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। उसी समय निच्छद नाम का एक सौदागर वहां आया और दीवान के पूछने पर उसने बताया कि वह स्वर्ण द्वीप में व्यापार करने जा रहा है। तो दीवान भी उसके साथ चलने के लिए पूछता है। निच्छद दीवान को ले जाने के लिए हाँ कर देता है और वह दोनों जहाज पर चढ़कर स्वर्ण द्वीप पहुँचे और वहाँ पर व्यापार करके धन कमाकर वापस लौटे। रास्ते में समुद्र में दीवान को एक कल्प वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष की मोटी मोटी शाखाओं पर रत्नों से जड़ा हुआ पलंग बिछा हुआ था। उस पलंग पर बैठी बड़ी ही रूपवती कन्या वीणा बजा रही थी। थोड़ी ही देर बाद वह गायब हो गई। पेड़ भी नहीं रहा। वह दीवान बड़ा ही चकित हुआ। जब दीवान अपने नगर लौटा तो सारा हाल राजा को कह सुनाया। इस बीच इतने दिनों तक राजा राज्य को चलाकर सुधर गया था और उसने सारी भोग विलासिता छोड़ दी थी। जब दीवान ने पूरी कहानी राजा को सुनाई उस कल्प वृक्ष के बारे में, तो राजा उस सुंदरी को पाने के लिए बेचैन हो उठा और राज्य का सारा काम दीवान पर सौंपकर तपस्वी का भेष बनाकर वहीं उसी जगह पर पहुंच गया जहां दीवान ने कल्प वृक्ष देखा था। जब राजा वहां पहुंचा तो उसे भी वहीं पर वही कल्प वृक्ष और वीणा बजाती हुई कन्या दिखाई दी। उस कन्या ने राजा से पूछा, कौन हो तुम? राजा ने अपना परिचय दिया। फिर कन्या अपना परिचय देती हुई बोली, मैं राजा मृगसेन की कन्या हूँ। मृगाकवती मेरा नाम है। मेरे पिताजी मुझे छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। राजा ने उस कन्या के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। कन्या ने कहा, मुझे मंजूर है, पर मेरी एक शर्त है कि वह हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को कहीं जाया करेगी और राजा उसे रोकेगा नहीं। राजा ने ये शर्त मान ली। इसके बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई तो राजा से पूछकर मृगावती वहां से चली तो राजा भी उसके पीछे पीछे चुपचाप चल दिया। अचानक राजा ने देखा कि एक राक्षस निकला और उसने मृगावती को निगल लिया। राजा को बड़ा क्रोध आया और उसने राक्षस का सिर काट डाला। मृगावती उसके पेट से जीवित बाहर निकल आई। तब राजा ने उससे पूछा कि ये सब क्या माजरा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब मृगावती ने कहा कि महाराज, मेरे पिताजी मेरे बिना भोजन नहीं करते थे और मैं यहाँ अष्टमी और चतुर्दशी के दिन शिव पूजा करने आया करती थी और एक दिन पूजा में मुझे बहुत देर हो गई। पिता को भूखा रहना पड़ा। बहुत देर के पश्चात जब मैं घर लौटी तो पिता ने मुझे क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन जब मैं पूजन के लिए आया करूंगी तो एक राक्षस मुझे निगल जाया करेगा और मैं उसका पेट चीरकर बाहर निकला करूंगी। जब मैंने उनसे बहुत क्षमा मांगी और शराब को वापस लेने के लिए कहा तो वह बोले कि जब अंग देश का राजा तेरा पति बनेगा और तुझे राक्षस से निकलते देखेगा तो वह राक्षस को मार देगा, तब जाकर तेरे श्राप का अंत होगा। और फिर मृगाकवती राजा से श्राप का अंत करने के लिए उसे धन्यवाद देती है। इसके पश्चात राजा मृगाकवती को लेकर अपने नगर आ जाता है। दीवान ने जब देखा कि किसी युवती को राजा अपने संग बिहार ले आए हैं तो उसका हृदय फट पड़ा और वहीं उस दीवान की मृत्यु हो गई। इतनी कहानी सुनाकर बेताल पूछता है कि हे राजन, ये बताओ कि स्वामी की इतनी खुशी के समय दीवान का हृदय क्यों फट पड़ा? आखिर ऐसी क्या बात थी जो दीवान सहन ना कर सका? राजा विक्रम उत्तर देते हुए कहते हैं कि इसलिए क्योंकि उसने सोचा कि राजा फिर स्त्री के चक्कर में पड़ गया और राज्य की दुर्दशा होगी, निंदा होगी। ये सोचकर ही दीवान का हृदय फट पड़ा। राजा का इतना कहना था कि बेताल बोला, राजन तूने सही उत्तर दिया, पर तू बोला और मैं गया। बेताल फिर पेड़ पर उल्टा जा लटका। राजा फिर उसे लेने गया और बेताल ने रास्ते में एक और नई कहानी सुनाई। वो मैं सुनाऊंगी आपको अगली कहानी में।
जब तक के लिए दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।